अक्टूबर 1970 यूएस नेवी का एक C-121 कॉन्स्टलेशन जहाज एंटार्क्टिका के मैकमुर्डो स्टेशन पर लैंड करने जा रहा था। मौसम इंतहाई खराब था और पायलट को सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि कॉकपिट में लगा कंपास उसे एटीसी की बताई हुई सही डायरेक्शन दिखा रहा था। कुछ देर बाद जब रनवे नहीं आया तो मैकमुर्डो स्टेशन ने पायलट को बताया कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद जब फिर भी पायलट को रनवे नहीं मिला तो फ्यूल खत्म होने की वजह से उन्हें रैंडम जगह पर ही लैंड करना पड़ा। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि कंपास की मदद से जब पायलट एटीसी की बताई हुई डायरेक्शन पर जा रहा था तो आखिर वो गलत डायरेक्शन में कैसे चला गया। बाद में मालूम पड़ा कि ना तो जहाज का कंपास खराब था और ना ही एटीसी ने गलत डायरेक्शन बताई थी। असल वजह वो तीसरी ताकत थी जिस पर किसी का जोर नहीं चल पाता। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस तीसरी ताकत से लड़ने के बजाय इसके साथ रहना सीख लिया है और इसका सबसे बड़ा राज छुपा है रनवे पर लिखे नंबर्स में। इन सैटेलाइट इमेज में देखें तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये रनवे नंबर 30L है, पर आखिर इस 30 का मतलब क्या है? सिर्फ दुबई ही नहीं, दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट को आप देखेंगे तो सबका नंबर 1 से 36 के दरमियान ही होगा। रनवे नंबर्स सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी इंटरेस्टिंग लॉजिक छुपी होती है जो पायलट को बहुत कुछ बताती है। जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ या लैंड करता है तो पायलट का सबसे अहम मिशन होता है कि ये काम इंतहाई स्मूथली किया जाए। एक तो ये पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और एयरलाइन के लिए भी। इस स्मूथ लैंडिंग के लिए पायलट हमेशा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेन को लैंड या टेक ऑफ करवाता है। इस ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ने वाली विंड को हम हेड विंड कहते हैं। देखें, प्लेन टेक ऑफ तब करता है जब उसके विंग्स पर एक खास एयर स्पीड यानी हवा की स्पीड पड़ती है। विंग्स पर पड़ने वाली ये एयर स्पीड सिर्फ 2 तरीकों से ही पैदा हो सकती है, या तो उस वक्त नेचुरली हवा बहुत तेज हो या फिर प्लेन को इंजन की मदद से आगे पुश किया जाए। दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 के केस में जब तक वो 240 से 295 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव नहीं कर लेता तब तक वो लिफ्ट नहीं कर सकता। यानी रनवे पर जब वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा हो तो इसका मतलब है कि उसके विंग्स पर भी इतनी ही स्पीड की हवा लग रही है। लेकिन अगर रनवे पर सामने से हेडविंड 40 किलोमीटर पर आवर की चल रही हो तो प्लेन को लिफ्ट ऑफ होने के लिए 240 के बजाय 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करनी होगी। क्योंकि सामने से विंड आ रही है 40, प्लेन की स्पीड है 200, तो विंग्स पर टोटल एयर स्पीड हो जाएगी 240 किलोमीटर पर आवर। यानी वो हेडविंड ही है जिसकी वजह से प्लेन का टेक ऑफ कुछ सेकंड्स पहले हो जाएगा, वो भी कम पावर में। और बिल्कुल ऐसा ही लैंडिंग के वक्त भी होता है। अगर सामने से हेडविंड चल रही हो तो प्लेन की जमीन के मुकाबले में रफ्तार, जिसे ग्राउंड स्पीड कहते हैं, कम हो जाती है, जिससे लैंडिंग इंतहाई स्मूथ होती है। लेकिन अगर सामने से कोई हवा ना हो तो प्लेन जमीन के मुकाबले बहुत तेज आएगा। टच डाउन पे ना सिर्फ झटका लगेगा बल्कि इतने तेज प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले रोकने के लिए पायलट को हैवी ब्रेकिंग, फ्लैप्स और रिवर्स इंजन थ्रस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि सेफ्टी के लिए भी सही नहीं है और इससे टायर्स और इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। अब क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सामने से आने वाली विंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी एयरपोर्ट्स पर भी रनवेज को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा की डायरेक्शन में हो। दुनिया के अक्सर एरियाज में साल भर हवा सिर्फ 2 डायरेक्शंस में चलती है, एक डायरेक्शन गर्मियों की और दूसरी सर्दियों की। जैसे दुबई में सिर्फ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट से हवा चलती है तो वहाँ रनवेज भी उसी डायरेक्शन में है। अगर विंड नॉर्थ वेस्ट से होगी तो प्लेन्स को डेजर्ट वाली साइड से आकर लैंड करना होगा और ऐसे ही अरेबियन गल्फ की तरफ टेक ऑफ होगा। अगर विंड डायरेक्शन साउथ ईस्ट से है तो अरेबियन गल्फ की तरफ से लैंडिंग होगी और टेक ऑफ डेजर्ट वाली साइड पर होगा। अब हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही एग्जाम्पल को आगे लेके बढ़ते हैं। इस एयरपोर्ट के राइट साइड के ऊपर अगर हम कंपास रख कर देखें तो 0 डिग्रीज पर नॉर्थ है, 90 डिग्रीज पर ईस्ट, 180 डिग्रीज साउथ, 270 डिग्रीज वेस्ट और दोबारा 360 डिग्री पर नॉर्थ है।
आप नोटिस करेंगे कि अगर हम 0 से शुरू होकर ऑल द वे गोल घूमकर 300 डिग्रीज पे आएंगे तो ये लाइन रनवे के बिल्कुल अलाइंड है। तो अगर कोई प्लेन डेजर्ट वाली साइड से आ रहा है और एक खास वे पॉइंट पर आकर वो अपनी डायरेक्शन 300 डिग्रीज पर कर लेता है तो वो सीधा रनवे पर पहुंच जाएगा। एविएशन की ज़बान में 300 को 30 पढ़ते हैं। एल का मतलब है लेफ्ट और आर का मतलब है राइट, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल पर 2 रनवेज हैं। लेकिन अगर विंड डायरेक्शन डेजर्ट से चल रही हो तो प्लेन्स को अरेबियन गल्फ वाली साइड से आकर लैंड करना होगा। पर इस साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर 30 नहीं बल्कि 12L और 12R लिखा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि अरेबियन गल्फ की साइड से रनवे 120 डिग्रीज पर अलाइंड है। तो असल में रनवे 2 ही है, लेकिन डेजर्ट से आएंगे तो इसका नाम 30 है, जबकि गल्फ की साइड से इसका नाम 12 हो जाता है। चाहे दुनिया का कोई भी रनवे हो, बड़े नंबर में से अगर हम छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास हमेशा 18 आएगा, यानी 180 डिग्रीज। क्योंकि रनवे बिल्कुल सीधा होता है और सीधी लाइन कंपास में हमेशा 180 डिग्रीज की होती है। अब यहाँ पर 2 पैरेलल रनवेज हैं, यानी यहाँ विंड की डायरेक्शन सिर्फ 2 ही होंगी, या तो विंड गल्फ की तरफ से आएगी या फिर डेजर्ट की तरफ से। पर अगर कोई ऐसी जगह जहाँ विंड चारों डायरेक्शन में चल सकती है, वहाँ पर प्लेन्स कैसे लैंड करते हैं? इसके लिए हम चलते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर आप 2 इंटरसेक्टिंग रनवेज देख सकते हैं। यहाँ अगर विंड ईस्ट से चल रही है तो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे 9 इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है 90 डिग्रीज। और क्योंकि 9 सिंगल डिजिट में लिखना कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है, इसीलिए इसके पीछे 0 लगाकर पायलट्स के लिए क्लियर कर दिया गया है कि ये 9 यानी 90 ही है। इसी रनवे के दूसरे एंड का नंबर क्या होगा? हम सिंपली 18 में 9 प्लस करेंगे 27। अगर विंड वेस्ट से चल रही है तो प्लेन्स 27 यानी 270 डिग्रीज की सीध में आएंगे तो सीधा रनवे पर पहुंच जाएंगे। मुंबई की जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ साल भर सिर्फ 2 डायरेक्शन से हवा नहीं चलती, और इन दिनों में टेक ऑफ और लैंडिंग्स दूसरे रनवे पर होती हैं जो पहले वाले को इंटरसेक्ट कर रहा है, रनवे 32 या फिर 14। तो यहाँ तक हमें क्लियर है कि रनवे नंबर्स कोई रैंडम नंबर नहीं, बल्कि ये कंपास का एंगल और विंड की डायरेक्शन के बारे में बताता है। सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर विंड नॉर्थ वेस्ट से आ रही है तो मुंबई एटीसी प्लेन को लैंडिंग के लिए रनवे 32 असाइन करेगा। अब पहले वो प्लेन एक खास वे पॉइंट पर जाएगा जो कि इसी रनवे की सीध में रनसाई रिजर्वायर के ऊपर कोई इमेजिनरी पॉइंट होगा, और फिर वहां से पायलट जहाज को 32 यानी 320 डिग्रीज में टर्न करेगा, जिससे वो सीधा रनवे 32 तक पहुंच सकता है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि रनवे नंबर कंपास लोकेशन का एंगल होता है, और जाहिर है ये एंगल कभी चेंज नहीं हो सकता, तो रनवे नंबर्स भी चेंज नहीं होंगे। पर ऐसा नहीं है। आइए चलते हैं नॉर्वे के क्रिस्टियनसैंड एयरपोर्ट पर। जुलाई 2025 की सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यहाँ रनवे का नंबर 21 है और दूसरी तरफ 3, यानी जो नॉर्थ से आएगा उसको रनवे 210 डिग्रीज पे मिलेगा और स्कैगरेक स्ट्रेट की तरफ से आने पर 30 डिग्रीज पर। लेकिन 10 साल पीछे जाएंगे तो यही रनवे था, लेकिन इसका नंबर फर्क, एक तरफ 22 और दूसरी तरफ 04, यानी स्कैगरेक स्ट्रेट की तरफ से आने पर जो रनवे अभी 30 डिग्रीज पर पड़ता है, पहले वो 40 डिग्रीज पे था। ऐसा क्यों है? क्या एयरपोर्ट मैनेजमेंट से कोई गलती हो गई, कंपास खराब था या कुछ और? आइए समझते हैं हमारी दुनिया की वो ताकत जिस पर किसी का बस नहीं चलता, मैग्नेटिक ड्रिफ्ट। हमारी जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल सेंटर में पिघला हुआ लोहा मौजूद है जो लगातार घूम रहा है। इस घूमते हुए लिक्विड आयरन की वजह से जमीन के चारों तरफ एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, यानी हमारी जमीन स्पेस में एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है। और किसी भी मैग्नेट की तरह जमीन के इस मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। कंपास के अंदर जो पतली सी सुई होती है वो कोई आम लोहा नहीं होती, बल्कि वो खुद एक छोटा सा मैग्नेट होती है जो एक बारीक पिन पर बैलेंस्ड की जाती है। फिजिक्स का एक बेसिक लॉ है कि मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं। अब क्योंकि कंपास की ये सुई मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो वो हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल की तरफ घूम जाती है।
यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कंपास की सुई अपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो वो अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट कैसे होती है, जबकि नॉर्थ और नॉर्थ को तो आपस में रिपेल करना चाहिए। ये है हमारे अर्थ का सबसे बड़ा फन फैक्ट जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। असल में हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल आर्कटिक के पास मौजूद है वो हमारे अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, और अर्थ का साउथ पोल जो असल में एंटार्क्टिका है वो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि कंपास की नॉर्थ सुई उस तरफ अट्रैक्ट होती है, जबकि असल में वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है। लेकिन जमीन के अंदर जो लिक्विड आयरन घूम रहा है वो कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि वो वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत शिफ्ट होता रहता है। इस लिक्विड आयरन की मूवमेंट की वजह से जमीन के पोल्स हर कुछ सालों के बाद अपनी जगह बदल देते हैं। जब पहली बार साइंटिस्ट ने इस मैग्नेटिक पोल को एग्जैक्ट मेजर किया था तो ये कनाडा के पास था, और आज ये तेजी से रशिया की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो एयरपोर्ट्स पोल्स के करीब है हर कुछ सालों के बाद उनके एंगल्स में काफी फर्क आ जाता है, और वहाँ रनवे नंबर्स एक एक डिग्री करके चेंज करने पड़ते हैं। 1970 में जो यूएस नेवी के प्लेन के साथ हादसा पेश आया वो भी असल में मैग्नेटिक ड्रिफ्ट का ही नतीजा था। एंटार्क्टिका क्योंकि पोल के करीब है तभी यहाँ रीडिंग्स तेजी से चेंज होती है, और यहाँ 6-6 महीने तक कोई प्लेन नहीं आता तभी रीडिंग काफी ज्यादा बदल गई जिसका किसी को अंदाजा नहीं रहा। कनाडा की हालत तो ये हो गई है कि यहाँ एयरपोर्ट स्टाफ हर कुछ सालों बाद रनवे नंबर्स चेंज करके थक चुका था। तभी यहाँ एक ऐसा सिस्टम निकाला गया जिसने ये मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने रनवे को मैग्नेटिक नॉर्थ के बजाय ट्रू नॉर्थ पर फिक्स कर दिया है जो कभी चेंज ही नहीं होता। हमारी जमीन का फिजिकल नॉर्थ जो आज ग्रीनलैंड के ऊपर आर्कटिक ओशन में है ये जीपीएस का नॉर्थ पोल है। कनाडा ने अपने ज्यादातर रनवेज को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से हटाकर जीपीएस के नॉर्थ पोल के हिसाब से फिक्स कर दिया है। फायदा तो इसका आपके सामने है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि पायलट्स को लैंडिंग के वक्त कॉकपिट का कंपास छोड़कर जीपीएस के जरिए लैंडिंग करनी होती है, यानी लैंडिंग का सारा दारोमदार जीपीएस सैटेलाइट्स पर होता है। रनवे नंबर्स के अलावा यहाँ पर बनी अजीबो गरीब व्हाइट मार्किंग्स भी पायलट को बहुत कुछ बताती हैं। जैसे रनवे के स्टार्टिंग पर आपको ऐसी लंबी लंबी पट्टियां नजर आती हैं जो देखने में किसी पियानो कीज जैसी लगती हैं। एविएशन की जबान में इन्हें थ्रेशोल्ड मार्किंग्स कहा जाता है। ये पट्टियां पायलट को हवाई जहाज की खिड़की से दूर से ही बता देती हैं कि रनवे कितना चौड़ा है। अगर वहाँ 4 पट्टियां हैं तो रनवे 60 फीट चौड़ा होगा, अगर 8 पट्टियां हैं तो 100 फीट, और अगर दुनिया के सबसे बड़े रनवेज की तरह वहाँ 16 पट्टियां हैं तो इसका मतलब है कि रनवे पूरे 200 फीट चौड़ा है। दुबई इंटरनेशनल पर इन 16 पट्टियों के बाद 6-6 पट्टियों के 2 सेट्स बने हैं। इन्हें डिस्टेंस कैलकुलेटर कहा जाता है। पहली 6 पट्टियां बताती हैं कि 500 फीट रनवे गुजर चुका है, और दूसरी 6 पट्टियां बताती हैं कि 1000 फीट का फासला गुजर चुका है। फिर बारी आती है इन 2 बड़े ब्लॉक्स की जिसको एमिंग पॉइंट कहते हैं। पायलट हवा में 300 किलोमीटर की रफ्तार से आते हुए अपने जहाज के निशाने को बिल्कुल इन्हीं 2 ब्लॉक्स पर लॉक करता है, क्योंकि यही वो सबसे मजबूत जगह होती है जहां जहाज को सबसे पहले जमीन को छूना होता है। उसके बाद 4 पट्टियां और फिर 2 ये भी बताती हैं कि रनवे कितना गुजर चुका है। अगर आखिरी 2 पट्टियों तक भी प्लेन लैंड नहीं हो पाता तो इसका मतलब है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर टचडाउन हो भी गया तो आगे रुकने के लिए इतना रनवे बचा नहीं है। इस सूरत में पायलट्स इंजन को थ्रस्ट देकर दोबारा ऊपर चले जाते हैं, जिसे एविएशन की जबान में गो अराउंड कहते हैं। इसी तरह रात के वक्त के लिए रनवे के पहले 3000 फीट पर लाइट्स लगी होती हैं, जिससे पायलट को पता चलता है कि वो सही लैंडिंग जोन में है या नहीं। जो लाइट्स अप्रोचिंग साइड पर ग्रीन होती हैं, जिनका मतलब है कि ये सही टचडाउन एरिया है, वही लाइट्स दूसरे साइड से देखने पर रेड होती हैं, जिसका मतलब है कि रनवे खत्म हो रहा है। रनवे के किनारे पर व्हाइट लाइट्स होती है, लेकिन आखिरी 2000 फीट पे इनका कलर येलो हो जाता है, जिससे पायलट को पता चलता है कि रनवे खत्म होने वाला है। आखिरी 3000 फीट पे सेंटर लाइन पर रेड और व्हाइट ऑल्टरनेटिंग लाइट्स जलती हैं, यानी एक व्हाइट और दूसरी रेड, लेकिन आखिरी 1000 फीट पे ये सारी सॉलिड रेड हो जाती है।
पर अगर मौसम खराब हो या धुंध छाई हो तो ये पट्टियां नजर नहीं आती। फिर आखिर लैंडिंग कैसे होती है? आज के मॉडर्न एरा में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवेज पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम रेडियो सिग्नल्स के जरिए जहाज के ऑटो पायलट को बताता है कि वो रनवे से कितना ऑफसेट है, उसे किस ग्लाइड स्लोप से रनवे की तरफ आना है और कहां पर टच डाउन करना है। अगली बार जब आप प्लेन की खिड़की से बाहर देखेंगे तो रनवे मार्किंग्स और रनवे नंबर्स की ये जबान आपको भी काफी हद तक समझ आ जाएगी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।